छत्तीसगढ़ में जब से किसान विरोधी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, लगातार धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता है किसान ठगे जा रहे हैं और इसके कारण 800 से ज़्यादा किसान पिछले 4.5 वर्षों में सुसाइड दिए हैं। आज 2500 रुपये की बात करते हैं, MSP आज 2200 के करीब है, तो ये कितना दे रहा है? 300 रुपये प्रति क्विंटल और वाहवाही लूट रहा है। सब पैसा तो केंद्र सरकार का है और अभी पूरे प्रदेश में किसानों को अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आप सोसाइटी से कर्ज लेते हैं तो प्रति एकड़ आपको 3 बोरा वर्मी खाद लेना पड़ेगा। वर्मी खाद का मतलब शायद इस भ्रष्ट सरकार को मालूम नहीं है। आज इस प्रदेश के किसी भी गोठान में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर गोबर गीला हो ही नहीं सकता और वर्मी खाद वर्मी गीला गोबर में ही जीवित रह सकता है ना। आज हम लोग 2 बोरी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लेके आए थे कलेक्टर को दिखाने के लिए कि इसको मतलब वर्मी खाद के नाम से किसानों को मतलब लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। उसमें ढेला पत्थर है, वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेत को मिलाया गया है। सरासर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ ये अन्याय है, उनके साथ धोखेबाजी है और निश्चित रूप से इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस की किसान विरोधी सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज हम लोग किसान मोर्चा के बैनर तले हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे और जशपुर ज़िला के सभी किसान भाई लोग बहुत ही दुखी हैं कि हम लोग को जिस क्वालिटी का गोबर और वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, वर्मी कंपोस्ट नहीं, वो बस रेत और मिट्टी है उसमें। हम लोग उसी का आवेदन देने आए थे कि भूपेश सरकार होश में आए और किसानों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी का गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट मिलना चाहिए। और आपने अभी हाल ही में देखा कि यहाँ जितने भी किसान आए हैं उनको यहाँ की प्रशासन या भूपेश सरकार पाकिस्तानी समझ के इस तरीके का ब्रिगेड लगा रहे हैं कि कलेक्टर से मिलने के लिए किसान को कितना मजबूर होना पड़ रहा है। और रही बात खाद की, जो आपने खाद पूछा, तो खाद मात्रा देखिए, अगर कैक्टस नहीं उगेगा, कैक्टस आप देखे होंगे, कैक्टस कहीं जाने फेंक दीजिए उग जाता है। इस खाद से कैक्टस नहीं उगेगा, ये मुझे आत्म से मेरा इतना विश्वास है। धान की खेती कहाँ हो गई? और ये खाद ईटा और बालू मिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है, सिर्फ कचड़ा। और ये यूरिया खाद के नाम पर किसान को ठग रही है, 2 रुपये का ना 2 रुपये लेकर 10 रुपये बेच रही है। इससे इस बार की मुझे लग रहा है कि 2023 की जो किसानों का फसल होने वाला है, पूरा छत्तीसगढ़ में भूखमरी की स्थिति आने वाली है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा आपको सीधा आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि सरकार 2 महीना में बदलना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सहयोग से और किसानों के सहयोग से देश की छत्तीसगढ़ की जनता से मिलकर इस दुराचारी सरकार को बदलना। धन्यवाद। आज हम लोग किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो DAP खाद लेने जा रहे हैं, उनको खाद दे रहे हैं जो कंकड़ पत्थर मिला के, जो वर्गी कंपोस्ट जो खाद बोल के, जो बोरा में भर भर के एक व्यक्ति को लगभग 10-10 बोरा पकड़वा रहे हैं, जिनको उनका ज़रूरत भी नहीं है। जिनको DAP और यूरिया का ज़रूरत है, उनको भी उन लोग ज़बरदस्ती जो दे रहे हैं। इसके खिलाफ़ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से हम सब लोग ने यहाँ पर धरना दिए थे। आज हम लोग इस सरकार में लगातार हम लोग धरना देते आ रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग विधानसभा घेराव की, विधानसभा का सम्मेलन करवा किए थे, उसमें भी हम लोग बोले थे कि सरकार ने छत्तीसगढ़ में 36 वादा किया था, आज तक इसका वादा का पूरा नहीं हुआ है। जो आज यहाँ पर जो बेरोजगार का बात करते हैं, जो बेरोजगार भत्ता देंगे करके बोले, आज पूरे 4 साल 5 साल बीतने जा रहा है और आज इन लोग 2500 रुपया बेरोजगार भत्ता देने की बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी झूठा वादा करके, जो गंगा जल कसम खा के, जो किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात करते हैं, दारू बंद करवाने की बात करते हैं, बुजुर्ग लोग को 1000 पैसा पेंशन देने की बात करते हैं, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं, सारा चीज़ को लेकर आज हम लोग किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज यहाँ पर हम लोग धरना दिए थे। आने वाला दिन में डॉक्टर रमन सिंह का जो सरकार था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार को इन्होंने बंद किया है, उनको हम लोग, हमारी सरकार
हफ्ते के साथ में पूरा को चालू करवाएंगे और तीनों सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी को परचम बहुमत से जीतेंगे। ये मेरा कहना है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम मनोज भगत है। आज किसान का दुख तकलीफ को लेकर धरना का कार्यक्रम आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस बात को कहने से पहले मैं एक कविता से शुरू करना चाहूँगा। आज कविता का सार बोलना चाहूँगा। सार इस तरह से है कि 3 लोगों को जब गोली लगी तो एक के मुंह से निकला था राम, एक के मुंह से निकला माँ, एक के मुंह से निकला आलू। कविता खत्म। तो इसका सार इस तरह से है, जैसे उसका पोस्टमार्टम किया गया मरने वालों की, तो एक के पेट से निकला, यानी दोनों के पेट से, जो माँ बोले और राम बोले, दोनों का पेट भरे हुए थे, और जिसने आलू कहा उनका पेट खाली था। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी धर्म में जा रहे हैं, किसी विचारधारा में बह रहे हैं, किसी भी राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं, कुछ भी जीवन में एक्टिविटी कर रहे हैं, सबसे पहला चीज़ है पेट भरा होना चाहिए। और आज पेट भरने का काम जो किसान कर रहा है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जय किसान का नारा बोलते हैं, उसी किसान के साथ हमारा छत्तीसगढ़ शासन आज भूपेश सरकार है, उन्होंने बहुत ज़्यादा छल कर रहा है। इसलिए किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, जो देखने को मिला आज के धरना कार्यक्रम में। और आने वाले समय में आज कसम खा करके रिटर्न जा रहा है, वापस जा रहा है कि जो भी कांग्रेस की कार्यकर्ता आएंगे गांव में, उनसे लिखित लेंगे कि आने वाले जो वादा किया गया है कि मुआवजा का राशि, बोनस का राशि जो 3 किस्त 4 किस्त में दिया जाता है, वो किस्त एक बार में मिले, वो लिखित में दिखाएंगे, तब गांव में प्रवेश दिया जाएगा, वरना कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया जाएगा। और आने वाले सरकार हम लोग की बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, किसान खुद बनाएगा। उनके घर में नाडेप की व्यवस्था कर दी जाएगी, मुर्मी केचुआ खाद दिया जाएगा, केचुआ दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा। खाद तो उसके घर में खुद से उपलब्ध हो जाता है, उसी खाद से मुर्मी खाद बनाएगा और खेत में डालेगा उस खाद को। तो क्या रिजल्ट मिलता है वो आने वाला समय में देखने को मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट जो भूपेश सरकार के द्वारा दी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये वर्मी कंपोस्ट इतना गंदा है कि वो वर्मी कंपोस्ट के जगह में 1% भी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि वो एक केंचुआ के द्वारा खा करके, जब उनका केंचुआ का गोबर बनता है गोल गोल, बहुत ही सुंदर यूरिया DAP जैसा लगता है, वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये तो मट्टी, बालू और अंदाजी चीज़ों को डाल करके उसमें भर करके बेच रहे हैं 300 रुपया बोरी। ये सबसे बड़ा किसानों के साथ अन्याय है, किसानों के साथ धोखा है। और इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा इनके पप्पू ने करके गए थे। और इन लोग को उत्तर प्रदेश की जनता जब पूछी थी, दोनों माँ बेटा को, तो वे लोग बताए थे कि किसानों के साथ कि हरा मिर्ची का रेट कम हो गया। तो इन बुड़बकों को इतना पता नहीं है, उन किसानों को सलाह दिए कि आप लोग लाल मिर्ची लगा लेना। मिर्ची कैसे हरा से लाल होता है ये भी पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो वार्ड पंच भी नहीं बनना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को तो निरस्त कर देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ये किसान के बारे नहीं जानते तो इस देश के बारे क्या जानेंगे, क्योंकि ये 80% किसानों का देश है। धन्यवाद।